तो गाइस ऑडम प्रॉपटेक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ही हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 51.33 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 41.15 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 9.59 करोड़ का इनकम। तो ऑडम प्रॉपटेक ने मार्च 2023 की क्वार्टर में बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 65.01 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 54.57 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 17.47 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज इस कंपनी के बारे में आप लोग नोटिस करोगे तो वो यही है कि ये कंपनी जितना इनकम जनरेट करती है उससे ज्यादा ये कंपनी खर्चा कर देती है। मतलब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये एक इंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट लॉस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9.83 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10.94 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 6.49 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो मार्च 2022 के कंपैरिजन में कंपनी ने यहाँ पे ज्यादा लॉस पोस्ट किया है एंड दिसंबर 2022 के कंपैरिजन में कंपनी ने यहाँ पे कम लॉस पोस्ट किया है। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो पॉजिटिव में निकल के आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.52 नेगेटिव में। दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव 2.17 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव 1.71 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑडम प्रॉपटेक ने मार्च 2023 की क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो दो जगह है मार्च 2022 की क्वार्टर की कंपैरिजन में प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। दिसंबर 2022 के कंपैरिजन में कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। देखो अभी यहाँ पे दो चीज है। एक चीज तो यही है कि एंड ऑफ द डे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन। एंड सेकंड वन इसके अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर कंपनी ने तीन में से दो जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। तीन मतलब एक तो इनकम हो गया, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज ईपीएस। तो तीन जगह में से इनकम को छोड़ करके बाकी दो जगह पे मतलब प्रॉफिट एंड ईपीएस में कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को ही ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है एट द एंड ऑफ द डे। एंड कंपनी ने उसके ऊपर से नेगेटिव में रिजल्ट भी दिया है। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है। मतलब कंपनी ने मार्च 2023 के क्वार्टर में ऊपर से कंपनी ने लॉस भी पोस्ट किया है। सो एट द एंड ऑफ द डे मार्च क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो वीक निकल के आ रही है। ऑडम प्रॉपटेक ने मार्च 2023 के क्वार्टर में वीक परफॉर्म किया है अकॉर्डिंग टू मी। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो एफवाई 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 139.05 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये एफवाई 2022 से कंपेयर किया जाए तो एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 21.01 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। तो अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 188.95 करोड़ का खर्चा
किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 37.12 करोड़ का खर्चा किया था। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से ज़्यादा है, मतलब ईयरली बेसिस पे भी ये कंपनी लॉस मेकिंग ही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी की लॉस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 40.3 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 13.27 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो यहाँ पे नेगेटिव में निकल के आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने ज़्यादा लॉस पोस्ट किया है FY 2023 में कंपेयर टू FY 2022। और रही बात कंपनी की EPS की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो EPS की जो ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव में 7.51 एंड FY 2022 की निकल के आ रही है नेगेटिव 3.9 की। तो EPS की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो ग्रोथ है वो मार्च 2023 की ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ की तरह ही है, सिर्फ और सिर्फ इनकम को छोड़ करके बाकी कंपनी की प्रॉफिट एंड EPS ग्रोथ नेगेटिव में है। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, तो मैं यही बोलूंगा कंपनी की जो रिजल्ट है ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। और हम प्रॉपटेक ने बहुत ही ज़्यादा वीक परफॉर्म किया है बोथ मार्च क्वार्टर में एंड FY 2023 में। ओवरऑल जो रिजल्ट है कंपनी की बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।